हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 1 दिसंबर और हम लोग पढ़ेंगे 1 दिसंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग चलते हैं कि हम लोग आज का अपना करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बतला दें कि 2025 का जो क्रैश कोर्स चलने वाला है करंट अफेयर का, वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं। जो भी एग्जाम होने वाला है जनवरी में, उसके लिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपको एक कारगर समझिए कि इस रामबाण की तरह ये साबित होगा। ठीक है, जनवरी में हो फरवरी में हो, इसके बाद जो भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए ये उपयोगी रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपना आज के क्लास में कि कल के क्लास में हम लोग जो पढ़े थे कि भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका नाम विक्रम 1 है। जावोखिर सिंडारोव किस देश से संबंधित है, जिन्होंने गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता। तो ये उज्बेकिस्तान में है। किस राज्य में एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गोवा में। होया डावोडियंसिस नामक नई पादप प्रजातियां खोजी गई, अरुणाचल प्रदेश में। हर साल 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार बने। हाल ही में जेयर बोल्सोनारो को 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। वह ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थे। हैं। राष्ट्र 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अधिकार अहमदाबाद को दिया गया है। आईआईटी खड़गपुर जो है, नवंबर 25 में सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल की शुरुआत की है। और लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार के लिए बेलामाला सिमन्ना को चुना गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हम अभी डिस्कशन किए, ये हम लोग कल के क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम लोग चलते हैं आज का प्रश्न संख्या 1 पर। तो इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में आईसीसी के जो हेड हैं जय शाह, इन्हें अभी हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर यानी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। ठीक है, किनको? जय शाह को। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है, इससे उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। ठीक है, यहाँ से हम लोग रिसेंट में जो अवार्ड और ऑनर मिले हैं उसका हम लोग चर्चा करें। तो फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार छोटा थरानी को। पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप को मिला। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड जिले को मिला। यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी को। 71th दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 2023 का मोहनलाल को मिला। ये मिला कब? 2025 में। है 2023 का और मिला 25 में। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। 59वें क्रम का ज्ञानपीठ अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ल को। एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल को मिला। संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के राम कुमार को। प्रित्जर पुरस्कार 2025 जो है लियू जियाकुन। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को मिला। कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार को। सखारोव बेलारूस के आंद्रेज पोजोबुत और जॉर्जिया की मिजिया अमाग्लोबेली को मिला है। उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार वज्र चंद्रशेखर को। टॉप एग्री फूड पैनियर अवार्ड संजीव कपूर को मिला। प्रतिष्ठित ऑनरेडी ऑस्कर अवार्ड जो है टॉम क्रूज को मिला है। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड लियोनार्डो डी कैप्रियो को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट। विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश पर्यटन को। और ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार सुनील अमृत को मिला है। कुमार मंगलम बिरला की हम बात करें तो अभी हम लोग
उस तरफ उस स्लाइड में पढ़े कि लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है इनको 2025 का, उससे इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। लोकमान्य तिलक अवार्ड से नितिन गडकरी को, नितिन जयराम गडकरी जो है इनको लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मॉरिशस ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया था। WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 नीलामी में सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। ठीक है। अभी जो IPL का ऑक्शन हुआ इसमें यूपी वॉरियर्स ने, कौन? यूपी वॉरियर्स जो है वो 3.2 करोड़ रुपए देकर दीप्ति शर्मा को अपने टीम के लिए परचेज की है, खरीदी है। इस नीलामी में सभी फ्रेंचाइजी, जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, कुल मिलाकर 40.8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दीप्ति शर्मा ने अभी हाल ही में प्लेयर ऑफ द सीरीज आप कह सकते हैं जीती है। ये ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप जो चल रहा था उसमें। ठीक है। जबकि फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये शेफाली वर्मा जीती है। अभी तक वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है यानी वुमेन का जो IPL एक तरह से आप कह सकते हैं, इसके 3 संस्करण हुए हैं अभी तक। जो फर्स्ट जो है ये मुंबई इंडियंस जीता। इसका सेकेंड एडिशन जो है ये RCB ने जीता है। और इसका थर्ड एडिशन जो है ये फिर से मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आप बात करते हैं मेल मेल कैटेगरी की, यानी पुरुषों का IPL का, ठीक है, तो उसका 18 सीजन हो चुका है। कितना? 18 सीजन। और 18वां सीजन जो है किसने जीता? RCB। और ये इसका फर्स्ट ट्रॉफी था। ठीक है, पहला खिताब था। हम लोग चले प्रश्न संख्या 3 पे। तो किस भारतीय महापुरुष की पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, जहां पर भारतीय महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर का प्रतिमा का अनावरण किया गया। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 16 नवंबर 1945, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। और इसके डायरेक्टर जो है डायरेक्टर जनरल खालिद अल एनेनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें कि वर्ष 25 में मनाए जा रहे 76वें संविधान दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? ठीक है। तो देखिए इसका थीम जो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इसका थीम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 76वें संविधान दिवस मनाया गया कब गया? तो ये 26 नवंबर 26 नवंबर को मनाया गया। 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान अंगीकार दिवस आप इसे कह सकते हैं, मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। नेक्स्ट चले कि अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए ये जो जगुआर दिवस है आपका, ये नवंबर माह के 29 तारीख को मनाया जाता है। कब? 29 तारीख को। अब इसमें चीते चीता हो गया, जगुआर हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, देखने में सब एक जैसे दिखते हैं। यानी कि बिल्ली की जो बड़ी प्रजाति है उसमें से एक आप इसे कह सकते हैं। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुई, क्योंकि आपका जो वर्ल्ड लैंड डे जो है ये आपका 10 अगस्त को वर्ल्ड लैंड डे मनाया जाता है। और आपका वर्ल्ड टाइगर डे जो है ये आपका हो जाएगा 29 जुलाई को। ठीक है। और 29 अगस्त जो है फिर आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे हो जाता है। 29 अगस्त आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे हो जाता है। स्नो लेपर्ड डे जो है ये आपका आएगा
23 अक्टूबर को। सुनो, लेपर्ड डे, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका में भारत द्वारा भेजे गए सहायता मिशन का नाम क्या है, यानी ऑपरेशन कौन सा है, कौन सा ऑपरेशन के थ्रू श्रीलंका में भारत के द्वारा सहायता किया गया? तो ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। चक्रवात दित्वा के प्रति उत्तर में भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया, जिसके तहत श्रीलंका के आपदाग्रस्त समुदायों की सहायता के लिए राहत सामग्री के साथ आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी को तैनात किया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये यूक्रेन में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा, सॉरी, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ये भारत ने म्यांमार में चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन में चलाया गया और ऑपरेशन सिंधु ये पाकिस्तान में भारत ने चलाया था। यहाँ से कुछ ऑपरेशन की हम बात कर ले तो ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन डीआरआई के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में भारत के द्वारा। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में। ऑपरेशन किलर और ऑपरेशन नादिर जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चलाया गया। ऑपरेशन ओलिविया जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये इसको चलाया है, कहाँ, उड़ीसा में। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन। ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल साइबर अपराध से निपटने के लिए चलाया। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल ने चलाया ईरान पे, और इसके जवाब में आपको ट्रू प्रॉमिस 3 जो है ये ईरान ने चलाया इजराइल पर। ऑपरेशन सिंधु इजराइल ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ईरान के खिलाफ कौन चलाया, कतर ने। और ऑपरेशन बसायर अल फतह ईरान कतर के अल उदीद एयरबेस को निशाना किया, सॉरी सॉरी, ईरान के खिलाफ चलाया था यूएसए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ईरान के खिलाफ यूएसए चलाया था। और ऑपरेशन बसायर अल फतह जो है ईरान चलाया कतर के अल उदीद एयरबेस को निशाना किया, जो कि ये यूएसए का है, यानी अब ईरान यूएसए पर चलाया। ऑपरेशन महादेव आतंकवाद विरोधी अभियान है ये। ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान और मेघालय के बॉर्डर पे। और ऑपरेशन फाल्कन असम में चलाया गया है गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए। शैक्षणिक सत्र 25-26 से सीबीएसई ने किस कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया गया है कक्षा 6 से 8 तक के लिए। किसके लिए? कक्षा 6 से 8 तक के लिए। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1929, मुख्यालय नई दिल्ली भारत, और इसके अध्यक्ष जो है राहुल सेन हो जाएंगे। ल्यूक लिटरल दुनिया के सबसे कम उम्र के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। वे किस खेल से संबंधित है? तो ये डार्ट्स से संबंधित है। किससे? डार्ट्स। ये आप जो देख रहे हैं ये डार्ट्स खेल है। इसको पकड़कर, ये जो है इसको पकड़कर फेंका जाता है, और इस ये जो गोल आपको दिख रहा है इसी गोल के बीच में आपको इसको मारना रहता है। अगर यहाँ पे लग गया तो आपका परफेक्ट है, ठीक है। सबसे अधिक पॉइंट यहाँ पे बीच में लगने पे मिलता है। तो ये जो है आपके सबसे कम उम्र के विश्व के नंबर 1 डॉट्स खिलाड़ी है, मात्र 18 साल के, ठीक है। पीलिया मालेनाडू नामक कूदने वाली मकड़ी, नाम क्या है? पीलिया मालेनाडू। ये कूदने वाली यानी उछलने वाली मकड़ी है, एक नई प्रजाति है। किस राज्य में खोजी गई? तो ये कर्नाटका में खोजा गया है। कहाँ? कर्नाटका में। स्थान कहाँ? मधुगुंडी गांव, चिकम चिकमगलुरु जिला, कर्नाटक। इसका नाम क्या है प्रजाति का? पीलिया
मालेनाडु और इसका जीन है, यह मकड़ी पिलिया जीन्स के से संबंधित है। किससे? पिलिया जीन्स से। किस देश के हवाई अड्डे पर दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में ओमान ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 की लॉन्चिंग ओमान के हवाई अड्डों पर की गई है। ठीक है। ओमान एयरपोर्ट ने हु, हुआवेई के साथ साझेदारी में अपने सभी हवाई अड्डों पर इस तकनीक को लागू किया और इसका पर्पस है यात्रियों के लिए तेज और सुरक्षित इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। किस देश ने चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? तो इसकी खोज रिसेंटली की गई है चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। चाइना के चांग ई 6 मिशन जो है चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की। चांग ई 6 मिशन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन से लाए गए नमूनों में ये क्रिस्टल पाए गए हैं। इसका महत्व क्या है? तो यह खोज चंद्रमा पर अब तक चली आ रही धारणाओं को चुनौती देती है, क्योंकि यह दर्शाता है कि चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीकरण प्रक्रियाएं हुई है। चाइना के स्पेस एजेंसी जो है इसका नाम क्या है? चाइना नेशनल चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। यहाँ से हम लोग चाइना के करंट अफेयर की बात कर लें तो दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंस आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड, पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड है। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। के वीजा चाइना का है। एससीओ सम्मेलन 2025 होस्ट किया चाइना। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया भारत सरकार ने। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग होंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया। स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण चीन ने किया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़ी $137 बिलियन के बांध को मंजूरी दे दी है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड जो है सीन, ये 4 साल की पाबंदी के बाद फिर से भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया कौन? चाइना, उसका नाम है स्टार 1। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है जेनिक सिनर ने। किसने? जेनिक सिनर। इन्होंने जेनिक सिनर कहां से बिलोंग करते हैं? ये इटली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कार्लोस अल्कराज को 7-6, 7-5 से हराकर ये खिताब जीता। ठीक है। एटीपी, एटीपी का मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है। कार्लोस अल्कराज ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। जेनिक सिनर इटली से बिलोंग करते हैं। डेनियल मेदवेदेव ये रसिया से बिलोंग करते हैं। और नोवाक जोकोविच ये जो हो गए सर्बिया से बिलोंग करते हैं। कहां से? सर्बिया से। ठीक है। तो कल के क्लास में हम आपसे प्रश्न पूछे थे कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल बैचलेट। प्रश्न संख्या 2 था कि कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। आज का आपका प्रश्न है कि 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को अवार्ड जीता, यानी अवार्ड ये किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में बताना है जो भी राइट आंसर हो। और प्रश्न संख्या 2 है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान दिवस 26 नवंबर पर कितनी भाषाओं में संविधान का अनुवादित डिजिटल संस्करण किया? ठीक है, तो इसको आप इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधुओं को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें आप आसानी से सफलता हासिल कर सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।